यानी भक्ति में परीक्षा कैसे होती। एक दिन बाबू सावन सिंह जी महाराज वो बराबर अपने घोड़े पर बैठ करके ऑफिस ड्यूटी पर जाते थे। उनका जो घोड़े का नौकर था उसने घोड़े की गर्दन की बाल को काट दिया था, बाल बढ़ गया था, थोड़ा सा कैंची से छांट दिया था। जब घोड़े पर बैठा जाता है तो उसी बाल को पकड़ करके कूद करके बैठा जाता। उसने बाबू सावन सिंह महाराज को बताया नहीं। और जब नहा धोकर खा पी कर तैयार हुए, भाई घोड़े पर बैठकर ड्यूटी चले, जब ऐसे बाल पकड़ने चले तो बाल कटा हुआ था, उनके हाथ से फिसल गया। वो जमीन पहाड़ी थी ही, मरी पहाड़, नीचे पहाड़ था, चट्टान। घोड़े पर से धड़ाम से नीचे गिर गए। उनकी कुल्हे की हड्डी टूट जाती है। कुल्हा ये जंघा के यानी कमर के पास कुल्हे की हड्डी टूट गई। कोई पत्थर पड़ गया, टूट गई। अब वो जमाने में इस तरह से मोबाइल तो था नहीं। संडे बीत गया। बाबू सावन सिंह महाराज डेरा ब्यास आश्रम नहीं पहुंचे। अब बाबा जयमल सिंह तो संत महात्मा तो जान ही रहे कि घटना हो गई, लेकिन बीबी रुक को उनको बड़ी चिंता हुई कि बाबू सावन सिंह बहुत मानते थे और सावन सिंह महाराज बीबी रुको को बहुत मानते थे। कपड़ा साड़ी धोती सब लाकर, भाई ऐसे भक्त आदमी की सेवा करना, चूंकि वो बाबा जी की सेविका थी और आगरा से आई थी। बाबू सावन सिंह महाराज उनको बहुत मानते थे, इसीलिए कुआं बनवा कर ना आपको इतनी दूर से पानी लाना पड़ता, आपको ज्यादा मेहनत न करनी पड़े। फिर उन्होंने एक किचन बनवाया, उसमें रसोई घर में लोगों को लगा दिया सेवादार कि भाई बीबी रुक्को को ज्यादा मेहनत न करनी पड़े। बीबी रुक्को को बड़ी चिंता हुई कि बाबू सावन सिंह आए क्यों नहीं संडे में, कोई घटना तो नहीं घट गई। बाद उन्होंने बाबा जयमल सिंह से कहा। बाबा जयमल सिंह ने कहा ठीक है, आएंगे, अगली बार आएंगे। तब तक उधर से सूचना आ गई। तार तब चलता था, टेलीग्राम। सूचना आती है कि घायल हो गए, टूट गए, फ्रैक्चर हो गया। और इतना फ्रैक्चर, ऐसा फ्रैक्चर कि टट्टी पेशाब रुक गया। असह्य वेदना पीड़ा, बताओ इतनी भक्ति करने के बाद आज उनका टट्टी पेशाब बंद, अस्पताल में पड़े चारपाई बेड पर, दर्द भी हो रहा। डॉक्टर कह रहे हैं भाई अगर कुछ दिन और टट्टी रुक गई तो प्राण नहीं बचेंगे। जब टट्टी नहीं होगी, पेशाब बंद, टट्टी बंद, तो दर्द भी होता था, प्राण बचने की उम्मीद नहीं। बाबा जयमल सिंह जी महाराज के पास सूचना पहुंचती है, उन्होंने पढ़ा। बाबा जयमल सिंह महाराज मौन हो जाते और कहते ठीक है, अगर ले जाना है तो आप ले जाओ, मैंने तो नाम दे ही दिया है, जिसको मैंने नामदान दे दिया आप नरक में डाल नहीं पाओगे, 84 में गिरा नहीं पाओगे, गाय बैल कुत्ता बिल्ला। आत्मा तो मेरे अधीन हो गई, मैंने नाम की डोर में बांध दिया। शरीर आपका है, ले जाओ। आपका माने काल का। जैसे वो किसी से बात का, बीबी रुक को सुन रही और बाबा जी अपनी कोठरी में बड़बड़ा रहे हैं, जैसे किसी से बात कर रहे, और बीबी रुक को कान लगाकर सुन रही है। भाई ले जाओ आप। अब उधर से कोई बोलने वाला तो नहीं, लेकिन इधर से आवाज आ रही कि ले जाओ, अगर ले जाना है तो ले जाओ, नामदान तो मैंने दे दिया, आप उनका क्या बिगाड़ लोगे, दूसरा जन्म फिर मिल जाएगा मानव का। बीबी रुक्को ने कहा माजरा कुछ गड़बड़ है। रोटी बना लिया जाएगी। समझते उनको तो सत्संगी थी, सत्संगी को समझ में तो आ ही जाएगा। दरवाजा खुलता है, जाकर गुरु साहब के चरण पकड़कर रोने लगती और कहती हैं कि गुरु महाराज ना ना ना, ऐसा गुरु भाई, ऐसा सत्संगी भाई अब नहीं मिलेगा। जैसे भी हो आप बाबू सावन सिंह महाराज को बचा लीजिए। ऐसा सेवादार, ऐसा पवित्र विचार का फिर मिले न मिले कोई गारंटी नहीं है। बाबा जयमल सिंह ने कहा लेकिन वो तो नहीं मान रहे हैं, वो माने काल प्रभु, करे भाई समय पूरा हम ले जाएंगे, इनको हम छोड़ेंगे नहीं।
बीबी रुक्को ने रोना शुरू कर दिया। कहा महाराज दया करिए। बाबा जयमल सिंह कमरे में चले गए, दरवाजा बंद कर लिया। 1 घंटा 2 घंटा कमरे में बैठे रहे। बीबी रुक्को एक सत्संगी के लिए 2 घंटे से रो रही हैं बाहर में। दर्द का आंसू है। संत दयालु होते हैं, समृद्ध भी होते, क्या नहीं कर सकते। 2 घंटे के बाद दरवाजा खोला और बाबा जयमल सिंह ने बीबी रुक्को से कहा लिख दो चिट्ठी बाबू सावन सिंह को, उनको अभी नहीं जाना है। रोक दिया मैंने, रेख पर मेख मार दिया, सूली का कांटा बना दिया। उनको नहीं जाना, रहना है, मेरा बहुत बड़ा उनको काम करना है। चिट्ठी लिख दो कि बाबू सावन सिंह महाराज अभी नहीं जाएंगे। यहां से बाबा जयमल सिंह की आवाज लगी और बाबू सावन सिंह महाराज को उसी दिन बताते दर्द में कमी आ गई। उसी दिन टट्टी पेशाब हुआ। डॉक्टर 2-1 दिन के बाद कहने लगे अब आप ठीक हो जाएंगे। टट्टी पेशाब का क्रम जारी हो गया तो डॉक्टरों को भरोसा हो गया कि अब आपकी जिंदगी बच सकती है। 2-3 दिन बीतने के बाद चिट्ठी भी पहुंचती है और उसमें लिखा था कि आपको नहीं जाना, गुरु की दया है, आपको रहना है। इसके बाद तमाम चिट्ठी पत्री कई महीने बीतने के बाद स्वस्थ हो गए और आगे चल करके देखो बाबा जयमल सिंह के बाद वही डेरा व्यास के उत्तराधिकारी बने, सतगुरु बने। बाबू सावन सिंह महाराज ने यही वो शख्सियत हैं जिन्होंने संत मत को, साइंस ऑफ सोल को कनाडा, ब्रिटेन, इटली, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, विदेशी मुल्कों तक इन्होंने पहुंचाया है। सन 1948 में इन्होंने शरीर का त्याग किया। इसके बाद वहां दूसरे गुरु बैठे। इसके बाद देखो आप चरण सिंह जी महाराज का नाम सुनते, बाबू चरण सिंह जी महाराज ये सावन सिंह महाराज के पौत्र पोते थे। इनका जमाना भी 80-90 के दशक में चलता रहा। खैर अब तो कई गुरु वहां, अब इसमें कोई और गुरु बैठ गए। मतलब कहने का यह है कि गुरु भक्ति एक नमूना है, हमको आपको सीखना। खैर ऐसी